मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने अभी बोला कि हैशटैग रीनीट, ये बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि आपने वो हमने क्या तो गुनाह कर हाँ नहीं, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। ये जो जिनको आप बैठाए ठीक है, लेकिन सरकार ने इनकी सोच देखिए, इस कंट्री में पप्पू जी वो जो इस कंट्री में हैशटैग रीनीट आपने लिखा मेरी बात तो सुन लीजिए, 37 साल से क्वेश्चन आउट हो रहे, 37। मैं डेट तिथि आपको दिला दूं, वह डेट है नालंदा की एक बड़ी घटना। नालंदा और नवादा किसी भी क्वेश्चन के आउट होने का पूरा एक केंद्र बिंदु हो जाता है नालंदा नवादा। इस बार हुआ गुजरात। आरबीआई सर इसी दिल्ली में हम पर हिंदी सीसेट के मुद्दे को लेकर मुखर्जी नगर में रात में लाठी गोली चली थी। हम अडवाणी जी के हाथ से हिंदी सीसेट का बिल फाड़े थे। आज भी वो हिंदी सीसेट यूपीएससी में लागू नहीं हो पाया सही ढंग से। हिंदी पट्टी के स्टूडेंट को यूपीएससी कितना प्रॉब्लम होता है, यदि आप जाइएगा और सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। उस वक्त भी आरबीआई में राजेंद्र नगर पर मुझ पर लाठी चली। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन यूपी का हो, एक भी स्टूडेंट 2 दिन लाठी खाए, आंदोलन हुआ। यही घटना यदि विदेश में होती तो प्राइम मिनिस्टर के घर जल गए होते। वहां कोई नहीं कहता किसी को बाहुबली, रॉबिन हुड। यही घटना यदि अन्य कंट्री में हुआ होता तो एमपी एमएलए का घर कल भी जला है, परसों भी जला है। 7 एमपी के घर जला दिए गए इस देश के बाहर। किसान 9 से मर गए। यही घटना यदि दूसरे कंट्री में एक किसान मरा होता तो सर राष्ट्रपति के घर जल गए होते। यदि मणिपुर की घटना और कर्नाटक में 8,400 लड़कियों के साथ यौन शोषण जो टीवी पर है, यह घटना दूसरे कंट्री में हुई होती तो सर सिस्टम जल गया होता। इस कंट्री में कोई मतलब नहीं है। लेकिन हैशटैग रीटीन, एक मिनट, हैशटैग रीनीट, मैं वही बात आ रहा हूं ना। सरकार ने कहा है कि हमने सीबीआई इंक्वायरी शुरू सर मेरी एक आप मुझे सवाल पूछने दीजिए। सरकार ने कहा है कि हमने सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दी है। सरकार का यह कहना है कि फिर से री एग्जामिनेशन से क्या फायदा होगा। अच्छा, मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती। सवाल पूरा होने दीजिए। आप उस सरकार की बात करते हैं जिस सरकार को इस देश में सिवाय हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और सिवाय नेहरू परिवार को गाली देने के अलावे तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। नहीं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी तो हो रही है। एक मिनट, हाँ सर, ये इंक्वायरी शुरू हुई थी। पहले ऐसे सुनिए, अपराध शाखा बिहार के द्वारा अपराध शाखा ने चिट्ठी लिखा सुबोध सिंह डायरेक्टर को कि मैं आपसे पूछताछ करना चाहता हूं आपके कार्यालय से, और ये लिखा नैयर हसनैन ने। पहले बीजेपी कहती है कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, कोई सबसे पहला मंत्री कहता है। अपराध शाखा ने जब चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं दिया, तो राजीव गौबा जी ने फोन किया। फोन नंबर निकलवाइए यदि है हिम्मत बीजेपी को तो, और चिट्ठी लाइए सामने में। फोन किया डीजी को कि आप इसको सीबीआई को लिख दीजिए देने के लिए। डीजी ने कहा कि मैं किसी कीमत पर सीबीआई को नहीं लिखूंगा, मैं सक्षम हूं। उसके बाद इन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि मैंने टेक ओवर कर लिया। आप हमको बताइए, पहले तो कहा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा कहना सीधा है कि डीजी लॉकअप का पासवर्ड सुबोध सिंह के पास था। 2 जगह से क्वेश्चन आउट होते हैं, एक जहां पर छपता है और दूसरा लॉकअप। तो सिंगल पासवर्ड होता है डायरेक्टर के पास। लेकिन सरकार आपकी बात मानेगी, पप्पू यादव की बात मानेगी या सीबीआई की बात मानेगी? सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ। सर, मेरी बात मानने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्रूफ्ड है वो कह रहा हूं, चिट्ठी लिखा वो कह रहा हूं, फोन किया वो कह रहा हूं। जबरदस्ती सीबीआई टेक ओवर कर ली, बिहार सरकार ने दिया नहीं, मैं वो बता रहा हूं। क्या फायदा हो? सर वही बात तो मैं कह रहा हूं। अब सीबीआई आप कह रहे हैं जबरदस्ती टेक ओवर कर लिया, तो उससे फायदा क्या होगा? हाँ, बताइए। सर, बिहार गवर्नमेंट
दोनों एक ही गवर्नमेंट है ना। और इक्विवेलेंट कमोबेश अपराध शाखा और ये स्टेट गवर्नमेंट की सबसे सिस्टम के सबसे ऊपर अपराध शाखा है, वो इंक्वायरी कर रही थी, वो गिरफ्तारी की तैयारी कर लिया था, और वो भी नीतीश कुमार जी इन्हीं की है। मेरा कहना सीधा है कि सर क्वेश्चन 2 दिन पहले आउट हुए और तब जाके पटना में उस गेस्ट हाउस में गया और तब वहां रटाए गए, तब वहां जले और जले हुए क्वेश्चन वहां पकड़ाए गए। आप कह रहे हैं कि किसने गेस्ट हाउस बुक किया? कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ इनकी पत्नी का फोटो है, कोई कह रहे हैं सम्राट चौधरी के साथ है, कोई कह रहा है तेजस्वी यादव के पीए ने फोन किया। आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है? क्योंकि ये दोनों चीजें आपने बता दी, एक तेजस्वी वाला पार्ट भी आपने बता दिया, नीतीश जी वाला भी बता दिया, आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार के साथ किसी का फोटो हो जाए तो नीतीश कुमार दोषी हो जाएंगे, और सम्राट चौधरी के पास यदि तेजस्वी यादव के पीए ने फोन किया तो सरकमस्टेंशियल आप लाइएगा ना, परिस्थिति जन कुछ होगा ना, कोऑर्डिनेट कीजिएगा ना कि किसने फोन किया, या नीतीश कुमार के साथ उनकी पत्नी का किस परिस्थिति में फोटो है, कब मिले, क्या हुआ, क्या घटना, आप इतनी सम्राट चौधरी के साथ उस लड़के का जानकारी रखते हैं, तो आपकी जांच पड़ताल क्या कह रही है? सर मेरी जांच पड़ताल कहती है कि हम सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं हो सकते, ये मेरा जांच पड़ताल। ठीक है, ठीक है। एक बात और जी, अब मैं एडिटर्स के पास आना, एक बात इसी में जी नीच में मैं कहना चाहता हूं, एक बात पॉलिसी बनी कि किसी भी कीमत पर एनजीओ के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। एक ऑटोनोमस बॉडी हो या गवर्नमेंट इसको कंप्लीट रूप से एक कमिटी बना करके, एग्जामिनेशन इस बच्चे की भविष्य का सवाल नहीं है। ये जो आईएएस बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या बॉर्डर पे जाएंगे तो नेशन प्रभावित होता है किसी भी घटना से।